शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आज इनकी चर्चा इसलिए क्योंकि आज ही के दिन 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम। आज 14 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। इनका जो पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। इनके पिताजी का नाम था इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। माता का नाम भीमाबाई था। जाति से ये महार थे, और जब उस समय अस्पृश्यता माने वाली छुआछूत मानी जाने वाली ये जाति थी, महार जाति। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। और भीमराव अंबेडकर ने लास्ट टाइम धर्म परिवर्तन कर लिया था 14 अक्टूबर 1956 को। बौद्ध धर्म अपनाया था। शिक्षा की बात करें तो एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से इन्होंने बीए किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से एमए और पीएचडी की इन्होंने अर्थशास्त्र में। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने इकोनॉमिक्स से इन्होंने डीएससी की। और ग्रेजुएट लंदन से बैरिस्टर की उपाधि इन्होंने ली। राजनीतिक और सामाजिक योगदान की बात करें तो ये संविधान के निर्माता माने जाते हैं। मुख्य शिल्पकार ये रहे। संविधान सभा की जो मसौदा समिति थे, उस समिति के अध्यक्ष थे। और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान का इन्होंने निर्माण किया, और इसमें उनका योगदान जो है इनका माना जाता है। दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष करने की बात करें तो दलितों को सम्मान अधिकार दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष किया इन्होंने। अस्पृश्यता के खिलाफ कई आंदोलन चलाए, जैसे 14 तालाब सत्याग्रह इन्होंने चलाया, जिसमें दलितों को पानी पीने का अधिकार मिला। यह सत्याग्रह चलाया इन्होंने 1927 में। 1930 में इन्होंने कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो स्वतंत्र मजदूर दल की इन्होंने स्थापना की। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की 1936 में। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में की। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना का विचार बाद में आया, बाद में 1957 में स्थापित हुई। जो रिपब्लिकन पार्टी का विचार था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। 1957 में इनकी मृत्यु के उपरांत ये स्थापित किया गया। महत्वपूर्ण विचार और सिद्धांतों की बात करें तो शिक्षा को सामाजिक और उन्नति का सबसे बड़ा हथियार इन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जातिवाद को समाप्त कर समानता आधारित समाज का सपना उन्होंने देखा। बौद्ध धर्म को मानवतावादी और समता का मार्ग मानकर अपनाया। धर्म परिवर्तन और नव बौद्ध आंदोलन, तो इसमें 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया था। ये भारत में नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत थी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ और हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, ये बात किसने कही? तो ये बात कही थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें जाति का उन्मूलन से आदित्य एनी annihilation annihilation of caste, the problem of the rupee, thought of the linguistic states, Buddha and his dharma, who were the Sudra and the untouchables, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और इनके जो महत्वपूर्ण दिन है, ये 14 अप्रैल इनकी जयंती मनाई जाती है। 6 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि है, जो ये महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको इनकी मृत्यु के उपरांत 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया। इनको भारत सरकार ने नवाजा। इनके नाम पर कई विश्वविद्यालय, संस्थान व स्मारक योजनाएं हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है, जयपुर के बगरू में। और डॉक्टर भीमराव स्मारक है जो दिल्ली, नागपुर, मुंबई, लखनऊ आदि में है। भारत में सामाजिक न्याय के प्रतीक और दलितों के मसीहा माने जाते हैं। आगे बात करते हैं, आज ही के दिन मार्गरेट अल्वा का जन्म हुआ था। ये 4 राज्यों की मुख्यमंत्री रही। इसके अलावा 4 राज्यों में राजस्थान समेत उत्तराखंड, गुजरात और गोवा की राज्यपाल रही। मार्गरेट अल्वा का जन्म 14 अप्रैल 1942 को मैंगलोर, कर्नाटक में हुआ, और एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक और समाज सेवी हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख महिला नेता रही।
4 बार राज्यसभा और 1 बार राज्य लोकसभा सांसद चुनी गई। इंदिरा गांधी के समय और राजीव गांधी और नरसिम्हा राव सरकारों में केंद्रीय मंत्री के रूप में महिला एवं बाल विकास, श्रम, शिक्षा और विभागों में उन्होंने कार्य किया। राज्यपाल की बात करें तो राजस्थान, गुजरात और गोवा और उत्तराखंड में ये राज्यपाल रही। इनकी एक आत्मकथा है कवरेज एंड कमिटमेंट में उनके जीवन, संघर्ष और राजनीतिक अनुभवों का बिना किसी पक्षपात के उल्लेख किया गया है। करंट अफेयर की बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो स्लोवाकिया में। तो हाल ही के 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वह गई थी। तो 4 दिवसीय ये था, एक तो स्लोवाकिया में और स्लोवाकिया के अलावा एक देश में पुर्तगाल पुर्तगाल और स्लोवाकिया में गई थी। तो 7 और 8 को पुर्तगाल में और 9 और 10 को स्लोवाकिया में स्लोवाकिया का दौरा था। तो स्लोवाकिया के जो नित्रा शहर स्थित कॉन्स्टेंटाइन द फ्लोसपर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है। राष्ट्रपति मुर्मू को यह मानद उपाधि सार्वजनिक सेवा, सुरक्षा, सुशासन, सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता के संरक्षण में उनके योगदान के लिए दी गई है। यह सम्मान उन्हें स्लोवाकिया और पुर्तगाल की 4 दिवसीय यात्रा, राजकीय यात्रा के अंतिम दिन 10 अप्रैल को मिली। तो ये द्रौपदी मुर्मू है और ये कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको मानद उपाधि दी गई है। ये पुर्तगाल है जहाँ पर 7 और 8 को रही, और इसके बाद में ये स्लोवाकिया है जहाँ पर 9 और 10 को राजकीय यात्रा पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल HCSC द्वारा आयोजित हिस्ट्री समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? STRW। तो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर चर्चा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर चर्चा करना मुख्य उद्देश्य है। समिट 15 अप्रैल 2025 को होटल ताज डेक्कन, बंजारा हिल्स, हैदराबाद में आयोजित हुआ। यह आयोजित 15 अप्रैल को होगा हैदराबाद में जो ताज डेक्कन होटल है बंजारा हिल्स पे, वहाँ ये आयोजित होगा। तो इसके एसटी समिट जो है इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, समानता, सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना और प्रभावी समाधान प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी जो पहली बार टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा, तो ये टेस्ट मैच कब होगा? तो ये नवंबर 2025 में टेस्ट मैच होने वाले। असम की जो राजधानी गुवाहाटी है इसमें पहली बार ये टेस्ट मैच की मेजबानी यहाँ की जाएगी असम गुवाहाटी के द्वारा। गुवाहाटी पहली बार नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। यह मैच 22 से 26 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा और बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला जाएगा। इस स्टेडियम में पहले कभी टेस्ट मैच नहीं खेले गए हैं। तो BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो गुवाहाटी को टेस्ट मैच की मेजबानी सौंपने का निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे क्षेत्र में क्रिकेट पहचान को और मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा 1000 किलो वजनी गौरव स्लाइड बम का परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया गया? तो इस जो 1000 वजनी गौरव ग्लाइड बम है इसका परीक्षण सुखोई 30 MKI से किया गया है। गौरव ग्लाइड बम का परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया, जो भारतीय वायुसेना का प्रमुख विमान है। ये परीक्षण 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच किया गया। गौरव बम को ग्लाइड बम के रूप में विकसित किया गया है। इस बम की जो प्रभावी रेंज है वो लगभग 100 किलोमीटर है, जिससे इसे लंबी दूरी से भी सटीक हमला करने में सक्षम बनाया गया है। ग्लाइड बम की बात करें तो परीक्षण जो है इसकी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। इसका जो टेस्ट किया गया वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर जो उड़ीसा में है वहाँ इसका टेस्ट किया गया है, परीक्षण किया गया है। DRDO की बात करें तो अभी वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ एयरपोर्ट से पहली बार उड़ान कब और किसने भरी? तो 13 अप्रैल को पूर्व CM वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। तो झालावाड़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट का नाम है और ये लगभग तैयार हो चुका है। 13 अप्रैल 2025 को हवाई पट्टी से एक्स CM राजे और उनके बेटे सांसद दुष्यंत ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट का जो रनवे है 3120 मीटर लंबा है और इसे बोइंग
747 जैसे जेट विमानों को भी आसानी से उतारने में सक्षम बनाता है। यह रनवे केवल उत्तर भारत के जालंधर और कुशीनगर जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी ने किस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है? तो पंकज आडवाणी ने विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। तो पंकज आडवाणी ने विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में आयरलैंड के कार्लो में 12 अप्रैल 2025 को डेविड कोजियर से फाइनल में 8-7 से हराकर रजत पदक जीता। यानी ये डेविड कोजियर से हार गए 8-7 से, तो ये इन्होंने रजत पदक जीता है। आडवाणी ने मैच की शुरुआत में 2-0 की बढ़त बनाई थी, लेकिन ब्रिटिश खिलाड़ी ने शानदार वापसी करते हुए मैच जीत लिया। अब आडवाणी आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपनी किताब का बचाव करेंगे, जो रविवार से शुरू हो रही है, यानी आज से वो शुरू हो गई है, यानी रविवार से शुरू हो गई है। और महिलाओं द्वारा संचालित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा संचालित टेक स्टार्टअप के ऑल टाइम फंडिंग में भारत किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है? तो अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है, जिसमें महिलाओं द्वारा ऑल टाइम जो स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं उसमें ऑल टाइम फंडिंग देने में जो स्थान है वो भारत का दूसरा नंबर हो गया है अमेरिका के बाद में। तो भारतीय तकनीकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में महिलाओं द्वारा स्थापित कंपनियों को मिली फंडिंग के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी महिलाओं द्वारा स्थापित कंपनियों को मिली फंडिंग के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर, पहले यूके और अमेरिका था। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं को नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स ने अब तक कुल 26.4 बिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई है, जिसमें 2021 में 6.3 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ था। भारत में 7,000 से अधिक सक्रिय महिलाओं के नेतृत्व वाले तकनीकी स्टार्टअप्स हैं, जो देश में कुल सक्रिय स्टार्टअप्स का 7.5% है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो महिलाओं के जो स्टार्टअप्स हैं वो देश में कुल सक्रिय स्टार्टअप्स में से कितना परसेंट महिलाओं के स्टार्टअप्स का है, तो 7.5% स्टार्टअप्स का जो है वो महिलाओं का है कुल सक्रिय स्टार्टअप्स में। जो एक्टिव स्टार्टअप है उनमें जो महिलाओं का जो स्टार्टअप्स है उनका जो परसेंटेज है वो 7.5% है। 2021 में महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स को सबसे अधिक फंडिंग मिली, जो 6.3 बिलियन डॉलर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो यह है मुशफिकुर मुशफिकुर रहीम मुशफिकुर रहीम मुशफिकुर रहीम है। इसको दोबारा पढ़ते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो यह है मुशफिकुर रहीम, और टेढ़ा नाम है भाई साहब। बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। यह फैसला उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लिया, जिसमें टीम बिना कोई मैच जीते टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने 2012 में संन्यास लिया था और अब वनडे से भी अलविदा ले ली है। वर्तमान में वह टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रैंड मास्टर पा इनियान ने 38वां कौन से इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट कहाँ जीता? तो 38वां जो कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट है, ये फ्रांस में आयोजित किया गया और इसको ग्रैंड मास्टर पा इनियान ने जीता है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पा इनियान ने फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 38वें कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता है। यह जो टूर्नामेंट है 24 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित किया गया, और जिसमें पाई इनियान ने 9वें और अंतिम दौर में हमवतन पी प्रणेश को हराकर खिताब अपने नाम किया। इसमें जो आराध्य है, भारत के 2 खिलाड़ी शीर्ष पर रहे हैं। इसमें सेकंड नंबर पर आराध्य रही है, जिसका दूसरा स्थान रहा। भारत के आराध्य गर्ग दूसरे स्थान पर रहे हैं। तीसरे स्थान पर नोगेरबेक नोगेरबेक जो कजाकिस्तान के हैं, तीसरे स्थान पर है। पाइनियन तमिलनाडु के इरोड जिले के ताल्लुक रखते हैं और भारत के उभरते हुए शतरंज खिलाड़ियों में से एक है। इससे पहले उन्होंने मलेशिया में आयोजित जौहर इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट का खिताब भी जीता था।
नेक्स्ट है प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम है जिन्होंने भारतीय प्राग मास्टर का खिताब जीता है। ये प्राग मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जो है वो प्राग के यानी चेक गणराज्य के प्राग में आयोजित किया गया था मार्च में। इस जीत के साथ उन्होंने लाइव रेटिंग में 14वां स्थान प्राप्त कर लिया है, 14वां स्थान प्राप्त कर लिया है, जिससे उन्होंने विश्व आनंद को पीछे छोड़ दिया। यानी विश्व आनंद को अरविंद चिदम्बरम ने पीछे छोड़ते हुए 14वां स्थान हासिल कर लिया है। भारत 12 साल की उम्र में इंडियन अंडर 19 शतरंज इन्होंने 12 साल की उम्र में इंडियन अंडर 19 शतरंज खिताब जीता था। 2013 में पहला जीएम नॉम हासिल किया था। तो ये सबसे यानी इनको इन्होंने किसको पीछे छोड़ता हुआ कितना हासिल किया? तो विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने जो लाइव रेटिंग है उसमें 14वां स्थान प्राप्त किया है। अब ये प्राग कहाँ है? तो ये प्राग आपका जो चेक गणराज्य है, स्लोवाकिया के पास ये चेक गणराज्य, यहाँ इसकी जो राजधानी है प्राग है। इसमें ये जो आयोजन किया गया था ये आपके अरविंद चिदम्बरम है जिन्होंने यहाँ भाग लिया था टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 5 से 7 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन ऊर्जा और संसाधन संस्थान द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा किया गया था। सम्मेलन का जो विषय था वो सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी था। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी एक बात करें टेरी की तो ये टेरी ऊर्जा और संसाधन संस्थान का एक प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थान है। यहाँ मतलब यहाँ रिसर्च की जाती है जो ऊर्जा पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्रों में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1976 में टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी जिसे बाद में टेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।